एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक हिमाचली श्रुति शर्मा ब्लॉग। गाइस कैसे हो आप सभी? मैं भी ठीक हूँ। एंड गाइस थैंक यू सो मच जो आप मुझे इतना सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सारी नीड है। एंड गाइस आप लोगों को पता है आ रही है दिवाली, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मतलब ब्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि मैं डेली बेसिक्स पे जो है वो ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। सो मैंने सोचा एक ब्लॉग हो जाएगा और साथ में बातों बातों में मैं क्लीनिंग कर लूँगी घर की, क्योंकि गाइस आपको पता है डीप क्लीनिंग तो जैसे कोई फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं हम तभी कर पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। सो मैंने सोचा कि मेरे रूम भी काफ़ी मैसी हो चुका था, तो मैंने सोचा आज क्यों ना क्लीनिंग कर ली जाए और साथ में आप लोगों के साथ बातें। बस गाइस मुझे इस बात पे डिसपॉइंटेड हो जाती हूँ, क्योंकि आप लोग ना ब्लॉग को ओपन करके नहीं देखते हो। मतलब जितने आप लोग मेरी स्टोरी देखते हो वैसा मतलब ब्लॉग्स में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। सो गाइज मुझे पता है कि आप लोग जैसे मुझे इंस्टा पे सपोर्ट कर रहे हो वैसे मुझे आप यूट्यूब पे भी सपोर्ट करोगे, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सारी नीड है गाइज। सो आज मैंने सोचा कि मैस काफ़ी हो गया था रूम में भी और पूरे होम में भी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज डीप क्लीनिंग कर ली जाए। और आपको पता है दिवाली पे तो मेन होता ही है कि लोग सब भी करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कर लूँ। काम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके साथ बातों बातों में मेरा काम भी हो जाएगा एंड मैं क्लीनिंग भी कर लूँगी। सो गाइस सबसे पहले मैं अपने रूम से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ना मैं सब बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी मैंने टैडी वैडी सब उठा दिए हुए हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। आप मेरे ब्लॉग के साथ ऐसे कंटिन्यू बने रहना। तो गाइस देख सकते हो अब मेरी रूम की कंडीशन। वैसे तो मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ बट फुल जो वो डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। सो वैसे तो जाले मेरे रूम में कम ही देखने को मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन बहुत ज़्यादा मैस हो गया देख सकते हो आप कितना मैस पड़ा है। सो मेरे बेड की कंडीशन, अभी जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह थे वो मैंने सारे नीचे ड्रॉ में जो है वो कन्वर्ट कर दिए, सारे उसमें रख दी हूँ। एंड मेरे रूम की कंडीशन गाइस आप देख सकते हो, ये मैस पड़ा हुआ सभी तरफ और मुझे इतना काम दिख रहा है। सो मैंने सोचा साथ साथ में हो जाएंगी बातें एंड मैं कर लूँगी क्लीनिंग, फिर मैं हॉल की करूँगी। उनमें भी सारी मैंने रजाइयाँ वगैरह अपने रूम से निकाल के यहाँ रख दी हुई हैं। यहाँ पे भी बहुत मैस है गाइस, रूम में भी देख सकते हो आप। सॉरी, तो करते हैं स्टार्ट क्लीनिंग। देखो गाइस मेरी डैबो तो सबसे ज़्यादा मैस डालती है। यहाँ पे भी क्लॉथ का ही आपको दिखेगा, सभी तरफ मैस, स्टेयर्स पे भी। सो करते हैं स्टार्ट। डेवो का देखो कितना मैस डाला हुआ है इधर, कैसे रखी हुई ये चीज़ें। वकील के रूम की भी कंडीशन। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो फाइनली गाइस मेरी क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। सो मैंने यहाँ पे अपना मैट जो वो बाहर छोड़ दिया था रखने के लिए धूप में, क्योंकि इसको भी प्रॉपरली धूप आ जाए, क्योंकि धूप से क्या होता है डस्ट प्रॉपरली जो है वो निकल जाती है मैट से। सो मैं इसको बाहर रखने के लिए जो है वो चली गई थी एंड मैंने इसको अच्छे से साइड में जो क्लीन करके धूप में रख दिया था, क्योंकि इसको प्रॉपरली जो सनलाइट्स जो है वो पड़ जाए। एंड बाकी मैट्स भी मैं हॉल से जो उठा दिए थे। एंड मेन टास्क था जाले निकालना। गाइस ये सबसे गंदा काम लगता है मुझे, क्यों? क्योंकि एक तो मेरी हाइट छोटी है, ऊपर से ये भी देखो ना इतना छोटा था कि मैं जाले निकालना मेरे लिए अनपॉसिबल सा हो रहा था, क्योंकि मेरी हाइट छोटी होने के कारण। और इस पर डंडा भी इतना बड़ा नहीं था इसको कि मैं अच्छे से कर पाती, क्योंकि गाइस मैं देख रही थी रात को ना मेरे रूम में मुझे काफ़ी सारे जाले दिख रहे थे। दिन में तो वो सारी चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन रात पे इतना ज़्यादा हाईलाइट होकर सामने आ रहा था ना। सो दैट्स वाई मैंने रात को ही देख लिए थे कि कहाँ कहाँ जो मेरे रूम में जाले ज़्यादा लगे हुए हैं, तो मैं वहाँ वहाँ प्रॉपरली जो जाले निकालने स्टार्ट हो गई थी। मैंने साइड से कॉर्नर वगैरह सभी जगह से अच्छे से उनको क्लीन अप जो वो कर लिया था, क्योंकि डस्ट भी गाइस बार बार गिर रही थी। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जाले निकालने वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से एक तो ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो जितनी भी डस्ट ऊपर से थी ना वो बेड के कॉर्नर्स वगैरह पे गिरेगी। तो मैंने जो है कि स्टार्ट कर दी एंड इस पे भी मैंने फटाफट से ही मार दी, क्योंकि मैं कपड़ा मैंने सोचा कि इस बेड के ऊपर चढ़ूँगी तो मैंने थोड़ा बहुत इसके साथ साफ़ कर लिया था। क्योंकि गाइस कॉर्नर पे चाहे आप जितनी 101% जो है वो कर लो क्लीनिंग, लेकिन थोड़ा सा मैसअप आपको लास्ट में देखने को मिल ही जाता है।
सो मैं देख रही थी कहाँ कहाँ से इसको जो अच्छे से पहले जो वो स्टार्टिंग किया था ड्रेसिंग मिरर से, क्योंकि इसके ऊपर जो भी मैंने टेडीज़ वगैरह रखे हुए थे ना, इन पे भी जाले लग गए थे। इनकी नीचे जो है वो डस्ट के कारण जाले से लग जाते हैं। सो इतना गंदा सा ये हो गया था, इसको मैंने धूप में भी नहीं रखा, याद ही भूल गई थी, क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ था तो उसको देखना मुझे भूल ही गया था। सो सबसे पहले मैंने मिरर को क्लीन करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसके साइड साइड में आप देख रहे हो कि सामने कितना ज़्यादा जो वो डस्ट जो वो दिख रही है। सो क्योंकि गाइस ये होता है कि रोज़ मिरर जो वो क्लीन तो आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो उस पर जो वो पूरी डस्ट जो वो कॉर्नर पे इनकी ना साइड साइड पे जो दिख जाती है। तो ओवरऑल अगर जब आप रूम से बाहर आ रहे हो तो ये ज़्यादा हाईलाइट होके जो आता है। सो यहाँ पे मैं सारा ये चीज़ें कर रही थी, आधे से ज़्यादा काम करने से ज़्यादा तो चीज़ें नीचे गिर रही थी गाइस। और इस पे सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है कि जब कोई चीज़ जो अच्छे से काम करते टाइम जो हमें प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, सब वो सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। सो फिर मेरा वही काम स्टार्ट था क्लीनिंग का। और मुझे मन में ये भी था कि हाँ यार आज कहाँ फंस गई हूँ, क्योंकि मुझे मेन था कि अगर लग पड़ी सो हो गया, अगर नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही रह जाएगा। फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी क्लीनिंग और उसको अच्छे से क्लीन किया। ये सारी चीज़ें यहाँ से पता नहीं कहाँ दुनिया भर की दवाइयाँ जो है रखी हुई थी, मुझे ही पता नहीं था कि कौन कौन सी दवाई इसमें है, कौन कौन सी नहीं। मैंने सारी फेंक दी गाइस, जो भी मुझे लगा चाहे काम की हो। बीच में मैंने नहीं देखा, मैंने सीधे फेंक दी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सारा कूड़ा जो बांधा हुआ है किस चीज़ का। मैंने सारा यहाँ से निकाला। बीच में कोई बिक्स, कोई डेवो की गन, पता नहीं क्या क्या रखती है। डेवो भी सबसे ज़्यादा गाइस हमारे घर में बच्चों का ज़्यादा होता है कि डेवो कोई भी चीज़ कहीं से भी उठा के ना कहीं भी रख देती है। जब चाहिए होती है ना तब टाइम से हमें कुछ भी नहीं दिखता है। डेवो इतना ज़्यादा परेशान कर देती है। तो मैंने सबसे पहले ड्रेसिंग मिरर को जो वो सबसे पहले खाली किया। इस पे तभी डस्ट अच्छे से डस्टिंग हो पानी थी, क्योंकि डेबो से ज़्यादा मैं भी गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं मैस नहीं डालती, मैं भी करती, लेकिन हमारे ये होता है कि जो चीज़ सामने हमें रखी होती पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। डेबो का तो आपको पता ही है गाइस। अब भी गाइस मैंने अच्छे से हर एक चीज़ जो सेट करके रख ली थी क्लीनिक के बाद। इसको आराम से मैं सारी चीज़ें जो सेट कर रही थी, जो जो चीज़ें यहाँ से भी जो भी मैं मतलब क्लीन कर रही थी उसको वहाँ से प्रॉपर वही चीज़ें जहाँ से ली थी वहीं पे जो मैं सेट कर रही थी। सो यहाँ पे ड्रेसिंग मिरर जो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी वो दोबारा उसको सेटअप कर रही थी अच्छे से। सो यही काम मैंने यहाँ पे लगाया था। आधे से ज़्यादा काम तो गाइस ये मिरर को ही क्लीन करने का हो जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इतना सामान रखा हुआ है ना बेफालतू का। लेकिन ये है गाइस, सामने जो चीज़ पड़ती है, कोई भी चीज़ अगर रख दे किसी कॉर्नर पे, ये है कि गुम नहीं होती। इसका ये है क्योंकि डेवो का हाथ यहाँ तक पहुँचता नहीं है। सो चीज़ें जो प्रॉपरली वैसे सेटअप रहती, इतना तो याद होता है कि ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे रखी हुई है, दैट्स वाई। एंड गाइस मेन मुझे याद था एसी को ना मैंने कवर नहीं किया था, उसके कारण ये होता है कि इतनी सारी डस्ट जो इसमें चली जाती है। तो मैंने पापा को बुलाया, नीचे तो चेयर रखी नहीं थी, मैं तो हेल्प करने से रही। सो मैंने पापा से अकेले से जो वो एसी को कवर नहीं चढ़ रहा था, ये टास्क बन गया था हमारे लिए, मेरे से भी प्रॉपर पहुंचा नहीं जा रहा था। सो मैंने फिर मम्मी को बुलाया, क्योंकि ऐसे दोनों साइड से लगाना, एक साइड से निकाल रहे थे तो दूसरी साइड से कवर ओपनली वैसे आ जा रहा था। सो मम्मी आए, बोलते तू साइड हो जा, एंड हम करते। तो मम्मी से पापा को पीछे से पुश किया एंड उन्होंने संभाला। मुझे हंसी आ रही थी, पापा बोलते कहीं गिरा ना देना मुझे इसी के कवर के चक्कर में। सो मम्मी बोलते नो डोंट वरी, आप अच्छे से कवर जो लगा दो, मैं हम नहीं नीचे गिरने देंगे। सो मुझे भी डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, और पापा को भी हंसी आ रही थी कि गिरा तो आप दोनों नहीं बची। फिर मम्मा बोलते अच्छा रुक जाओ, मैं बेड के ऊपर चढ़ के आपको थोड़ा होल्ड करती हूँ और आप ऐसे करके जो एसी को जो कवर चढ़ा दो। मुझे वैसा, क्योंकि गाइस एक तो हाइट छोटी होने की वजह से ना, एक तो हैवी साइड वाला कॉर्नर ना, इस पर एसी कवर चढ़ाना और खोलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। आफ्टर क्लीनिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है अलमीरा के पीछे। सो मैं तो नीचे चेयर लगा के ऊपर टेबल वैसे करके क्लीनिंग करती हूँ, और फ़ैन तो मेरे से क्लीनिंग होने से रहे। सो यहाँ ऐसे तैसे करके मुझे हंसी साथ साथ में हंस रही थी, क्योंकि पापा से लग नहीं रहा था, एक साइड से सेट कर रहे थे तो दूसरी साइड से निकल रहा था। तो बड़ी मुश्किल से हमने जो वो एसी को कवर चढ़ाया था। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी गाइस कि एसी को कवर कर देते हैं, लेकिन वही चीज़ है ना जो आज बता रही थी कि डीप क्लीनिंग के चक्कर में इसका भी याद आ गया। नहीं तो पता नहीं कब तक ये जो वैसे ही रहता। और मैं तो देखो नीचे से कैसे ऑर्डर कर रही हूँ, ऐसे सेट करो ऐसे, और पता नहीं पापा से कितनी मुश्किल से कवर लग रहा था। सो फाइनली जो हमारा कवर जो है वो लग गया था।
गाइस फाइनली मैंने अपने रूम की टेस्टिंग जो कंप्लीट कर ली है। देखो आपको पहले से अब फ़र्क लग रहा है, बहुत मैस हो गई है गाइस। अब तो मुझे काफ़ी फ्रेश सा फील हो रहा है क्योंकि अच्छा लग रहा है। तो अभी गद्दे वगैरह मैंने धूप लगाने के लिए रखे हुए हैं। जैसे हम इसको अच्छे से धूप लग जाती है तो बेडशीट डाल के फाइनल लुक जो वो आपको बताऊंगी। एंड अभी बाहर का मैच देख लो गाइस, ये सारा उठाना पड़ेगा अभी मुझे, जाइया वगैरह सब। सो गाइस सबसे पहले मैंने एलईडी स्टैंड को साफ़ करके फ्रिज वगैरह साफ़ की अच्छे से। एंड वो ये हॉल की जितनी भी डस्टिंग जो मुझे दिख रहा था उसकी अच्छे से मैंने डस्टिंग की। दैन झाड़ू लगाने स्टार्ट कर दिए। जाले जो वो विंडो में भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे गाइस, सो मैंने उनको अच्छे से किया। मम्मी कहाँ जा रहे थे आज, सो थोड़ी सी मेरे पापा ने भी हेल्प करवा दी थी गद्दे वगैरह बाहर रखने में। एंड यहाँ स्टेयर्स पे भी काफ़ी सारी डस्ट हो गई थी, सो मैंने यहाँ पे लगाया झाड़ू क्योंकि गाइस मुझे भूख भी इतनी ज़्यादा लग चुकी थी। एंड मेन डस्टिंग जो वो हो गई थी जो भी बारीकी से होना था। अभी मैंने क्लीनिंग कर ली है डन। एंड अभी सोच रही हूँ पोछा लगा लूँ। सो मुझे अपने दूसरे पोछे से बेहतर लग रहा है कि वाइपर में अपना वुलन का टॉप फंसा के इसके साथ इसको अच्छे डिटॉल में मैंने वॉश कर दिया है। अब इसी से मैं जो है वो पोछा लगा लूँगी सभी, क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि इसको नीचे नीचे से जैसे भी जो गंदगी होगी नीचे नीचे से अब मैं इसको वॉश कर लूँगी और फटाफट से जैसे चौका शिक्का लगता है फटाफट इसको लगा लूँगी। मुझे ये सबसे अच्छा ये वे लगता है पोछा लगाने का। ऐसे हम दूसरे पोछे को लो बार बार उसे डिप करो, है ना, थोड़ा सा वेट करो या और ड्राई करो। सो इससे अच्छा है कि ये वाला टेक्निक सबसे बेस्ट है। सो मैंने सोचा, मैं तो अब थक गई क्योंकि मैंने सुबह से ओट्स ही खाए थे गाइस। अभी भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, फटाफट से अपना काम निपटा के खाना खाते हैं, भूख भी लग पड़ी है। सो मेरे साथ ऐसे कंटिन्यू बने रहना। अभी पोछा लगा लेती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने जो वो पोछा लगाने स्टार्ट कर दिया था। नीचे बेड के नीचे प्रॉपरली लगाया क्योंकि काफ़ी सारी डस्ट बेड के नीचे रह जाती है। सो गाइस ये पोछा लगाना तो बहुत बड़ा टास्क हो गया था मेरे लिए, बहुत बड़ा। थक रही थी मैं ऐसे पोछा लगाने, मुझे लग रहा था ऐसे पंगा ले रही है इसके साथ, इससे अच्छा था कि दूसरा वाला ही ट्राई कर लेती, क्योंकि इसका ये था कि बार बार इसको मैं वॉश करने जाना पड़ना था और इस पर ना जोर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, तो बैक पे ज़्यादा प्रेशर हो रहा था क्योंकि इसको ये ना टाइल के साथ भी, इसका मेन था कि टाइल के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा था, तो उस वजह से। तो गाइस फाइनली मेरी क्लीनिंग हो गई है डन। सो मैं आपको लास्ट अपनी क्लीनिंग बताती हूँ कैसा लग रहा है सब। सो गाइस हियर इज़ माई फाइनल लुक एंड साथ में मेरा होम टूर भी आपके साथ शेयर हो जाएगा क्योंकि मुझे काफ़ी सारे पर्सनली मैसेज करते हो आप सभी कि दी आप अपना होम टूर बताओ। सो गाइस यहाँ पे मैंने क्लीनिंग जो वो सारी डन कर ली थी एंड मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और साथ में तब तक मैंने बेडशीट्स वगैरह डाली, पापा ने गद्दे वगैरह उठा दिए थे एंड मैंने खाया खाना, मुझे लगी थी भूख। सो ये वाला रूम जो है गाइस वो मम्मी पापा का है एंड ये अखिल का, इसने काफ़ी मैस डाला हुआ है अपने कपड़ों का। एंड ये था स्टेयर्स एंड थोड़ी की मैंने क्लॉथ वगैरह की सेटिंग। एंड आप यहाँ दे सकते हैं गाइस, यहाँ थोड़ा अंधेरा ही किया है मैंने, लाइट्स नहीं ऑन की, और मेरे रूम की क्लीनिंग फाइनली गाइस। सो गाइस ये थी मेरे रूम की क्लीनिंग जो मैंने डन कर ली है और काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है गाइस, क्योंकि गाइस ये किसी बहाने से हम जो है वो डीप क्लीन करते हैं। ऐसे तो चलो थोड़ी बहुत क्लीनिंग चली रहती है लेकिन डीप क्लीनिंग जो एक बहाने से ही होती है। सो मेरी क्लीनिंग जो है वो डन हो गई थी एंड पापा ने हेल्प कर दी क्योंकि अलमीरा पे टेडीज़ रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, दैट्स वाई पापा ने रख दिए थे। एंड
फाइनली मैं होगी फ्री गाइस। इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, मैं तो पहले खाना खाया उसके बाद ही गद्दे वगैरह अंदर रखे। इतनी ज़्यादा भूख लग पड़ी थी। सो ये था मेरा घर गाइस। एंड ये थी मेरी दिवाली की क्लीनिंग। कैसी लगी आपको मेरी क्लीनिंग ये भी बताना। गाइस ये था मेरा आज का दिवाली क्लीनिंग का ब्लॉग। सो आई होप गाइस कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड गाइस अभी मैं न्यू ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट की है। सो जैसा भी होता है मेरा ब्लॉग आप पसंद किया करो उसको, मतलब लाइक किया करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि गाइस मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सारी नीड है। मानती हूँ मैं अभी तक इतना ज़्यादा परफेक्टली वो सारी चीज़ें कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन आई होप कि आगे मैं सीख जाऊंगी, क्योंकि हर कोई चीज़ है वो एकदम से परफेक्टली हम कभी भी नहीं आती, उसे धीरे धीरे परफेक्ट किया जाता है। सो दैट्स वाई मेरी भी आगे यही कोशिश रहेगी। एंड गाइस जैसे भी मैं ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करती हूँ आप उस पर ढेर सारा प्यार दिया करो गाइस। एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर किया करो, क्योंकि मैं फैमिली ब्लॉग्स जो वो बनाती हूँ। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। एंड मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।